जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 6 को कवर करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पेपर 5 को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर जो है ये पेपर 2 के लिए है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आज सेट 6 होगा। तो एक नंबर है, अन्न के पचाने वाले अग्नि है। अन्न के पचाने वाले अग्नि है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जठर अग्नि। जठर अग्नि, अग्नि बोला जाता है इसको। 2 नंबर है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा सीता ने यह कहा। सीता ने यह कहा, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है, तो इसमें से कौन सा शब्द है? तो ये है अव्यय। अव्यय है। 4 नंबर है, राधा गीत गाएगी। वाक्य में काल पहचानिए। राधा ने गीत गाएगी, वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है तो ये है सामान्य भविष्य काल है। सामान्य भविष्य काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई यह वाक्य है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई यह वाक्य है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वह आम खाता है। वह आम खाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग के क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल और व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक सही वाक्य बन जाए। तो यहाँ पर जो वाक्य आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य, जिस प्रकार दहकाना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म। इसको आपको सही क्रम में इसको सजा के लिखना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही क्रम? तो इसमें से आपका हो जाएगा सही क्रम हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। पहले व वाला हो जाएगा, इसके बाद य, इसके बाद ये ल, इसके बाद र वाला हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये संध्या। संध्या जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। 8 नंबर है, धूसर किसका पर्यायवाची है? पर्याय है। धूसर किसका पर्याय है, यानी पर्यायवाची शब्द किसका है? तो ये किसका है? तो ये जो है ये है गर्दभ का। गर्दभ का है। ये गर्दभ किसका होता है? ये गर्दभ आपका होता है गधा का। गधा का ये धूसर, गर्दभ और गधा, खर, वेशखानंदन, रासब, ये सब जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द है। 9 नंबर है, हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा हर्ष का विलोम विषाद। विषाद हो जाएगा। 10 नंबर है, जगदीश शब्द की सही संधि होगा। जगदीश शब्द की सही संधि कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जगत जोड़ ईश। जगत जोड़ ईश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोले रहमन हरी कब कहे, लाख टक्के का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन व्यक्तियों में से पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह क्या है? तो वो है संज्ञा। वो है संज्ञा। 12 नंबर है, यह काम मैं आप कर लूँगा। व्यक्तियों में आप है। व्यक्तियों में क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 13 नंबर है, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। उपटन शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका उद्रेतन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो ये हैं 2।
एकवचन और बहुवचन, ये सारा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, हमारे साथ बने रहिएगा। सारा टॉपिक, वचन, समास, संधि, सारा टॉपिक में व्याकरण के रिलेटिव जितने भी टॉपिक हैं वो सारा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए सारा वीडियो लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो आगे है 15 नंबर, परम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ है भाववाच्य, भाववाच्य हुआ है। 16 नंबर है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अन्योदर, अन्योदर कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओरस जारज, ओरस जारज। इसका राइट आंसर है बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ये कौन सा है? तो ये है आपका सी नंबर। सी नंबर जो है ऐसे दिया हुआ है जो, वो अल्प विराम है। 20 नंबर है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो क्या होते हैं ये? ये होते हैं महाप्राण्य व्यंजन, महाप्राण्य व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, समींस साहित्य हर्षि अति रानी सुखत धानु पराजनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 22 नंबर है, सो शिवाधनु मृणाल की नाई तेरहू राम गने गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है ये उपमा, उपमा का हुआ है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो ये है ए ओ और औ, जो है ये संयुक्त स्वर में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो किससे ये विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है अर्धगामी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धगामी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, भारत के आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ है 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। आगे है 27 नंबर, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका गहरा उथला, गहरा उथला हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है, कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो किन के साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं क्रिया से, क्रिया से जुड़ते हैं। अढ़ा और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? ढा और ढा को कौन सा वर्ण कहा जाता है? इसको कल ही वीडियो में मैंने वो जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो इसको बहुत अच्छी ढंग से इसको बताए हैं। इसको किस ढंग से, किस वर्ण के लिए इसके कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है विकसित वर्ण। यानी कि ये ऐसा वर्ण है, ये एक ऐसा वर्ण है जो किसी शब्द में कि जब कहीं पर लिखते हैं तो ये शुरू में कभी नहीं लिखाता है, या तो ये किसी शब्द के बीच में लिखाता है या तो फिर किसी शब्द के लास्ट में लिखाता है। जैसे कि सड़क लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सड़क, सड़क।
और मेढक लिखना है तो लिखाएगा मेढक। इस तरह से ये शब्द ऐसे ऐसे इसके या तो बीच में या तो फिर इसके लास्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए इसको विकसित वर्ण कहा जाता है। तीस नंबर है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक विकल्प सही नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है वो बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सांवर विकार, सांवर विकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है, उक्त प्लस श्रृंखला का संधि शब्द होगा, उक्त प्लस श्रृंखला का संधि शब्द होगा। इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उपछंखल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर है, दिल कांप देना, दिल कांपा देना मुहावरे का सही अर्थ है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डरा देना, डरा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर है, इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो किसका है, तो ये हो जाएगा अरमान निकालना, अरमान निकालना, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 34 नंबर है, ऊंची दुकान फीका मकान लोकतिया का सही अर्थ है। ऊंची दुकान फीका मकान लोकतिया का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 नंबर है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी लोकतिया का सही अर्थ है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है गद्यांश, गद्यांश इसको पढ़ के आप इसका जवाब दे सकते हैं। 36 नंबर है, गद्यांश से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, उपनयन अति संस्कारों का सम्मान करने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है, तो इसमें इनमें से कौन सा ऋषि है जो गद्यांश में उल्लेख नहीं है, तो किसमें कौन सा ऋषि है, ये हो जाएगा विश्वामित्र, विश्वामित्र। 38 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आज्ञावाल्क्य स्मृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर है, प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था, तो किसके समतुल्य समझा जाता था, ये ईश्वर के समतुल्य समझा जाता था। 40 नंबर है, किस ग्रंथ में यह कहा गया कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किस ग्रंथ में कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये मृत्यु पुराण में कहा गया है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 41 नंबर है, प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अनेकार्थिक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राह्मण, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर। 42 नंबर है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प चुनिए। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, ये वाक्य है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, आप आ गए, वाक्य में आ शब्द है, वाक्य में आ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अव्यय हो जाएगा ये। 44 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था ये आचार्य नरेंद्र देव, इसका राइट आंसर है सी नंबर।
45 नंबर है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो ये 6। वो कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु 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 मध्य भूत। ये होता है 6 भूत। 46 नंबर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इनमें से कौन सा कारक है? तो ये है अपादान कारक, अपादान कारक है। 47 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जलज। जलज, जलज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उनचास नंबर है, तवित्य और अनिहर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तवित्य और अनिहर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है? तो ये होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये हो जाएगा उत्सव, उत्सव हो जाएगा। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी है, तो ये कहाँ पर है? ये है प्रोड़ नदी क्षेत्र में, प्रोड़ नदी क्षेत्र में, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 52 नंबर है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तत्पराय है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तत्पराय क्या है? तो ये है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 54 नंबर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मितव्ययताएं न हो, उद्योग पूर्ति वक्र, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा सीमांत लागत वक्र के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 55 नंबर है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर है, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा कथन? ये कथन है क्वालिसिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की समानता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का क्वालिसिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। तीसरा नंबर है, पूर्ण रोजगार का क्वालिसिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। 4 नंबर है, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन हो जाएगा सही आपका सी नंबर, सी नंबर सही हो जाएगा। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्देशित करता है, तो कौन निर्देशित करता है? ये करता है वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर को, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होते हैं? दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होते हैं? तो किस पठार से होते हैं? तो ये होते हैं छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। आगे हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार की उभयनिष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असम, असम हो जाएगा। 60 नंबर है, जंगल महल
जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। 61 नंबर है, निम्न नदियों में से कौन से एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ये कौन काटती है? ये सतलज, सतलज काटती है। 62 नंबर है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है ये शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र और मंगल के मध्य ये पृथ्वी स्थित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है, संकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। सिमाकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है जापान में, जापान में स्थित है। 64 नंबर है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ नहीं है? तो ये है रूस के साथ, रूस के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। 65 नंबर है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है एक, कैसा है ये? तो ये है शासन के सिद्धांतों का पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 66 नंबर है, चीनी यात्री हैंसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री हैंसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? किस शासक के समय किया था? तो ये किया था हर्ष के शासक काल में आया था, हर्ष के शासन काल में ये भारत आया था। 67 नंबर है, तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 68 नंबर है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान के प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है तेल व असंतृप्त के लिए, तेल व असंतृप्त के लिए। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 70 नंबर है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का होता है। 71 नंबर है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 72 नंबर है, पुस्तक डस्ट स्टॉम्प एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिस मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है के.एस. सिंह, के.एस. सिंह। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है, पुस्तक इस चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? तो नागपुरी में किसने लिखा था? तो ये लिखा था फादर पीटर शांति नवरंगी ने, फादर पीटर शांति नवरंगी ने। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 74 नंबर है, किस वस्तु के सीधे लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? किस वस्तु के सीधे लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश पहला राज्य बना? तो किसके लिए बना था? तो ये बना था केरोसिन तेल के लिए, केरोसिन तेल के लिए। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 75 नंबर है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो ये किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। इसका राइट आंसर है डी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक योग्यता। अगर संख्यात्मक योग्यता के लिए भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।